हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं आप इन्वेस्टमेंट करते वक्त किस पर ज्यादा ट्रस्ट करेंगे, एक फंड मैनेजर के मार्केट प्रिडिक्शन पर या फिर एक इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क पर जो हर मार्केट साइकिल में ऑटोमेटिकली लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर, मतलब तीनों के अंदर इन्वेस्टेड रहे। तो यही सबसे बड़ा जो डिफरेंस है फ्लैक्सी कैप और मल्टी कैप के बीच। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों कैटेगरीज ही अच्छी है, लेकिन इनका अप्रोच कंप्लीटली अलग होता है। तो आज सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि जो लॉन्ग टर्म एसआईपी इन्वेस्टर है उनके बीच में मल्टी कैप को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है और किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए ये कैटेगरी सेंस बना सकती है। तो सबसे पहले बेसिक डिफरेंस समझिए। फ्लैक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर के पास फ्रीडम होती है कि वो कभी लार्ज कैप ज्यादा रखे, कभी मिड कैप या कभी स्मॉल कैप। यानी जो अलोकेशन है फंड मैनेजर के मार्केट व्यू के अनुसार चेंज हो सकता है, लेकिन मल्टी कैप फंड में एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। इस कैटेगरी को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में मिनिमम अलोकेशन मेंटेन करना पड़ता है। मतलब इन्वेस्टर को पहले से ही पता होता है कि पोर्टफोलियो मार्केट के हर सेगमेंट में पार्टिसिपेट करेगा। सिंपल वर्ड्स में फ्लैक्सी कैप में डिस्क्रेशन ज्यादा होता है और मल्टी कैप में स्ट्रक्चर ज्यादा होता है। देखिए, स्टॉक मार्केट को 3 इंजन मान लो तो लार्ज कैप्स स्टेबिलिटी और स्टैब्लिश्ड बिजनेस रिप्रेजेंट करते हैं और मिड कैप्स ग्रोथ का पोटेंशियल लाते हैं और जो स्मॉल कैप्स होते हैं इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि अगले 2-3 साल में कौन सा सेगमेंट अच्छा परफॉर्म करेगा। कभी लार्ज कैप लीड करते हैं, कभी मिड कैप्स और कभी स्मॉल कैप। मल्टी कैप फंड्स की खास बात यह है कि आप तीनों सेगमेंट के अंदर इन्वेस्टेड रहते हो, इसीलिए अगर मार्केट लीडरशिप रोटेट हो जाए तो आप कंप्लीटली मिस आउट नहीं करते हो। और एक बात आपके मन में आ रही होगी कि भाई हम फंड चूज करते वक्त क्या पैरामीटर्स वगैरह देखें। देखिए, पैरामीटर से अपने व्यू के हिसाब से काफी सारी चीजें होती हैं, बट कुछ खास चीजें बता देता हूं। जैसे पहला है शार्प रेशियो। देखिए, रिस्क के हिसाब से रिटर्न जितना ज्यादा, शार्प रेशियो उतना बेटर। याद रखो, शार्प रेशियो मतलब होता है रिस्क के बदले कितना रिटर्न मिला। मतलब कि भाई रिस्क भी बना हुआ है बट उसी के साथ में रिटर्न हमें कितना मिल रहा है, ये चीज शार्प रेशियो दर्शाता है। वो जितना ज्यादा होगा बढ़िया है। फिर दूसरा है बेटा या बीटा आप कहें तो ये होता है कि फंड मार्केट के मुकाबले कितना हिलता है, मतलब उसके अंदर वॉलेटिलिटी कितनी रहती है। मार्केट को हम एक मान के चलते हैं, एग्जांपल के समझा रहा हूं। तो बीटा अगर 1 के बराबर है तो हमारा फंड मार्केट के जितना ही ऊपर नीचे हिलेगा, मतलब उतना ही वॉलेटाइल रहेगा जितना मार्केट रहेगा। फिर बीटा ग्रेटर देन 1 है तो हमारा फंड मार्केट से ज्यादा वॉलेटाइल है, तो ये रिस्की है। फिर बीटा लेस देन 1 है तो हमारा फंड मार्केट से कम वॉलेटाइल है, तो ये अच्छी चीज है, मतलब बीटा कम होना चाहिए। फिर तीसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये बता दे कि रिटर्न कितना फ्लक्चुएट करता है, मतलब स्टेबल रिटर्न होना चाहिए, फ्लक्चुएट कम होना चाहिए। अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर एक रियल एग्जांपल से देखें तो कुछ मल्टी कैप फंड्स इसी स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टिंग अप्रोच को फॉलो करते हैं। यानी फंड का ऑब्जेक्टिव किसी एक मार्केट कैप सेगमेंट पर डिपेंडेंट रहना नहीं है, बल्कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के थ्रू डाइवर्सिफाइड पार्टिसिपेशन देना है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म एसआईपी इन्वेस्टर हैं तो हर एसआईपी इंस्टॉलमेंट ऑटोमेटिकली मार्केट के अलग अलग सेगमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट होती रहती है, बिना इस टेंशन के कि इस वक्त कौन सा सेगमेंट अच्छा चल रहा है। और सिर्फ अलोकेशन ही नहीं, एग्जीक्यूशन भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर मान लो कोई आप फंड का एग्जांपल पूछेंगे तो एक एग्जांपल देखिए, जैसे एक्सिस मल्टी कैप है, उसके कुछ रिस्क मैट्रिक्स अगर देखें, जैसे शार्प रेशियो है वो है 0.86, बीटा है 0.92 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 15.76। ये इंडिकेट करते हैं कि फंड पार्टिसिपेशन के साथ रिस्क मैनेजमेंट पर भी फोकस करता है। ऑफ कोर्स किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले पेयर्स के साथ कंपैरिजन और अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से एवेल्यूएशन करना भी जरूरी है, और वो जरूर करना चाहिए। और वो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो, अदर फंड्स के अंदर भी, मतलब ये आप सारी चीजें ऑनलाइन चेक कर सकते हो अदर फंड्स के अंदर, जो मैंने रेशियोज वगैरह बताए। और ये सिर्फ आपको एग्जांपल समझाया, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप ऑनलाइन कोई भी वेबसाइट के अंदर ये सारी चीजें चेक कर सकते हो। फिर एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, एसआईपी इन्वेस्टिंग का पर्पस होता है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। लेकिन अगर हर कुछ साल बाद अगर आप सोचने लग जाओ कि भी लार्ज कैप में जाना है या मिड कैप के अंदर जाना है, तो जो इन्वेस्टिंग है अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। मल्टी कैप फंड में ये अलोकेशन फ्रेमवर्क पहले से ही डिसाइडेड होता है, मतलब बिल्ट इन होता है। हर एसआईपी इंस्टॉलमेंट ऑटोमेटिकली तीनों मार्केट कैप सेगमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करती रहती है।
मतलब पार्टिसिपेट करती रहती है। इसीलिए इन्वेस्टर को मार्केट टाइमिंग के पीछे भागने की कंपैरेटिवली जरूरत नहीं पड़ती है या कम पड़ती है इसकी जरूरत। और अगर रीसेंट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ट्रेंड देखें तो इन्वेस्टर सिर्फ लार्ज कैप तक लिमिटेड नहीं रहना चाहते, मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरीज के अंदर भी स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। ये एक ब्रॉडर इंडिकेशन है कि इन्वेस्टर मार्केट के अलग अलग सेगमेंट के अंदर अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं और मल्टी कैप कैटेगरी का स्ट्रक्चर इसी ब्रॉड पार्टिसिपेशन के कॉन्सेप्ट से काफी अलाइन करता है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ पास्ट रिटर्न्स या इन्फ्लो देखकर ही इन्वेस्टमेंट का डिसीजन नहीं बनाना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या इसका मतलब यह है कि मल्टी कैप हर सिचुएशन में फ्लेक्सी कैप से बेटर है? बिल्कुल भी नहीं। फ्लेक्सी कैप का बिगेस्ट एडवांटेज भी यही है कि फ्लेक्सिबिलिटी। अगर फंड मैनेजर को लगता है कि मार्केट में ज्यादा रिस्क है तो वो लार्ज कैप के अंदर भी अलोकेशन बढ़ा सकता है, ये उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन मल्टी कैप के अंदर क्या है कि प्री डिफाइंड अलोकेशन मेंटेन करना पड़ता है, यानी मल्टी कैप में आप टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी का कुछ हिस्सा सैक्रिफाइस करते हैं, लेकिन बदले में डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन मिलती है। ये वीकनेस नहीं है, ये कैटेगरी का डिजाइन ही है। तो फाइनल क्वेश्चन ये नहीं है कि मल्टी कैप बेटर है या फ्लेक्सी कैप। रियल क्वेश्चन ये है, क्या आप अपनी मार्केट कैप अलोकेशन फंड मैनेजर के टैक्टिकल कॉल्स पर छोड़ना चाहते हैं या आप एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर चाहते हैं जो हर मार्केट साइकिल में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों के अंदर पार्टिसिपेशन मेंटेन रखे। अगर आप एक लॉन्ग टर्म एसआईपी इन्वेस्टर हैं और एक डिसिप्लिन और डाइवर्सिफाइड फ्रेमवर्क प्रेफर करते हैं तो मल्टी कैप फंड्स डेफिनेटली आपकी रिसर्च लिस्ट के अंदर होना चाहिए। लेकिन फाइनल फंड सेलेक्ट करते वक्त सिर्फ कैटेगरी नहीं, फंड की क्वालिटी, पोर्टफोलियो, रिस्क मैट्रिक्स और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी भी जरूर एवेल्यूएट कीजिए। अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर, और लाइक करें, कमेंट करें और हाइप बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।